जो पूरे राजस्थान में इन दिनों में इस पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने जो पेस्टिसाइड के जो नकली फैक्ट्रियां खाद बीज उर्वरक जो पकड़े गए हैं उस संबंध में हमारे पड़ोसी जिले के अंदर श्री गंगानगर के अंदर परसों 2-3 दिन पहले बड़ी मात्रा में खाद बीज नकली जो पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की ये बात है कि हनुमानगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते हुए यहाँ डीसी बैठता है, यहाँ एग्रीकल्चर अधिकारी है वो यहाँ बैठते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमें मजबूरन आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देना पड़ा कि हनुमानगढ़ के अंदर भी रिको एरिया है, कोला एरिया है, वहाँ बड़ी बड़ी जो खाद और बीज की जो फैक्ट्रियां चल रही है वो उनमें भी आप जांच करें और जिनके सैंपल भरे जाएं ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं तो यही मांग करूंगा मीडिया के माध्यम से कि जो यहाँ का जो कृषि अधिकारी है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। भी किरोड़ी लाल मीणा जयपुर से चल के आकर के गंगानगर तक हमारे यहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये जो लोकल बैठे हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनियां चल रही है उनमें जाके जांच नहीं की इन लोगों ने, तो ये से ये लगता है भी इन लोगों की मिली भगत है इन लोगों के साथ और ये बड़ा जखीरा है इन लोगों का, बड़ा लोगों को लूटने का जो काम कर रहे हैं। तो मैं ये भी आह्वान आज करता हूँ कि इस लड़ाई में जीते भी संगठन है वो एक होकर इस लड़ाई को और लड़े, नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर शुरुआत हनुमानगढ़ बार संघ करेगी इसके खिलाफ आंदोलन का एक बड़ा रूप लेकर के, और वो पूरी तैयारी के साथ हम लोग इसका पीछा करेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं है। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, अगर हफ्ते के अंदर इन्होंने आश्वासन दिया हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन इस ग्रुप को दिया जाएगा। और यहाँ जो हनुमानगढ़ के अंदर जो कृषि अधिकारी हैं या और भी डिपार्टमेंट जितने डिपार्टमेंट है, रसद विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो जाके छोटे छोटे दुकानदारों से वो हफ्ता लेते हैं, पैसा वसूली करते हैं, वहां से सैंपल भरते हैं। लेकिन इन लोगों की ये हिम्मत आज तक नहीं हुई कि भी जाके जो बड़े जो पेस्टिसाइड के विक्रेता हैं उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, किस चीज का दबाव है। तो इस बात की भी ये जांच करने का विषय है कि कहीं न कहीं ये जो जिला प्रशासन है, कृषि अधिकारी है, ये भी संदेह के घेरे में हमारा ये आरोप है आपके मीडियम के माध्यम से ये मना। देखिए कोई भी संगठन हो, कोई संगठन के आड़ के अंदर कोई दादागिरी नहीं कर सकता, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, कोई किसी को डरा धमका नहीं सकता, ये उनका कोई राइट नहीं है। संगठन इसलिए बने हैं कि जो समस्या होती है उसको हल करने के लिए संगठन बने, न कि इसके दबाने के लिए। ये तो चोरों का गिरोह है, वहां जाके हम खिलाफ आ जाएंगे, जमींदार खिलाफ आ जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा अगर ये जो पेस्टिसाइड वाले जो कह रहे हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरे राजस्थान की बाहर वकील साथी भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये हम मीडियम के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं। एक सरकार का मंत्री होकर अलग अलग जिलों के अंदर जाकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? विभाग के अधिकारियों को आज तक निलंबित क्यों नहीं किया? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। बिल्कुल, देखिए ये भी है, कहीं न कहीं इन जो ये बड़े बड़े अफसर हैं इनके माध्यम से रेवेन्यू अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंचता है। उसकी वजह ये है कि ये लोग स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे। और अब जो अभी थोड़े दिन पहले ही रावतसर के अंदर भी नकली खाद पकड़ी गई है, उसमें इफ्को कंपनी के खिलाफ या इफ्को कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब वहाँ के किसान हैं, जमींदार हैं, 16 तारीख को महापंचायत कर रहे हैं। अभी तक कितने दिन हो गए? लगभग 8-10 दिन हो गए, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए इन लोगों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई FIR लॉन्च हुई है। हफ्ते का इन्हों को टाइम दिया गया किसान संगठन के द्वारा भी। और अगर ये खुद सुमोटो लेकर के अधिकारी जिन जिन के खिलाफ ये पकड़ी गई है नकली खाद बीज उनके खिलाफ FIR करवाएं, अन्यथा पूरा जो संगठन है अग्रिम संगठन जो जीते भी बने हैं वो 16 तारीख को रूपरेखा तैयार करवा के इनको मजबूर करेंगे इनको FIR करवाने के लिए, और निश्चित रूप से इनको करनी पड़ेगी।